गैसीय सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो हमने पीछे देखा था CO और NO नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग चलो देख लेते हैं। ठीक है, NO और CO वेसोडाइलेशन में इसका होता है। वेसोडाइलेशन क्या होता है, जैसे कि ये जैसे कि ब्लड वेसल्स है मान लो, ठीक है, इसके चारों तरफ, जैसे कि एपिथेलियम की लेयर है ब्लड वेसल्स की, इसके चारों तरफ ये स्मूथ मसल्स होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो एक तो वेसो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, उसमें क्या होता है, जो स्मूल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, संकुचित हो जाती है, और इस वेसल्स को भी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। तो ये तो ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये NO और CO नहीं कराती है। NO और CO क्या कराती है, वेसो डायलेशन कराती है, बिकॉज ये स्मूथ मसल्स, जो सराउंडिंग स्मूथ मसल्स होती है उनको रिलैक्स कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होती है, ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है और डायलेशन हो जाता है उनका, और ब्लड फ्लो वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो NO इसकी हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ NO सिग्नलिंग। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा डायग्राम, विदाउट समझने के तो ये समझ में नहीं आएगा, तो चलो समझते हैं। बहुत ईजी है समझने के बाद में तो। ठीक है, तो ये एंडोथेलियल सेल्स है। ठीक है, और यहाँ से मान लो कोई भी सिग्नल आया, इस न्यूरल सिग्नल से आता है, और सिग्नल आया यहाँ से, सिग्नल आते ही ये GPCR है वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है, अब हमने पीछे देखा था, एक्टिवेट होने पे एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। ठीक है, ठीक है, एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो वो क्या कराता है, इसका काम क्या है एडेनाइल साइक्लेज का, CAMP की कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम है ना। ATP से CAMP बनाता है, तो ये एडेनाइल साइक्लेज से CAMP बनेगा। ठीक है, और साइक्लिक AMP क्या काम कराता है, ये सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये क्या काम कराता है, ये किसी दूसरे प्रोटीन को एक्टिव करता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा फॉस्फोराइल करके। ठीक है, तो ये प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम है, NO सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोटीन काइनेज A है वो NO सिंथेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो NO सिंथेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो आर्जिनिन है उसके ऊपर काम करता है। NO सिंथेज उसके ऊपर काम करता है, आर्जिनिन जो है उसको सिट्रुलिन प्लस में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। आर्जिनिन को सिट्रुलिन बनाता है और प्लस में NO रिलीज होती है, जो कि NO रिलीज होती है, बहुत सारी NO रिलीज होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी, डिफ्यूजन, बिकॉज NO गैस है उसका डिफ्यूजन हो सकेगा, तो उसका डिफ्यूजन इस सेल से दूसरी सेल, स्मूथ मसल जो कि सराउंडिंग मसल्स होती है उसमें चली जाएगी NO। ठीक है, उसमें सारी स्मूथ मसल्स में, सराउंडिंग स्मूथ मसल में NO चली जाएगी। तो NO का काम क्या होगा, NO का काम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, NO क्या करा रही है, देखो NO ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम है उसको एक्टिव करा रही है NO दूसरी स्मूथ मसल्स में, ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कराएगी। ग्वानाइल साइक्लेज जैसे कि एंजाइम से ही पता लग रहा है, ग्वानाइल साइक्लेज है वो GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करेगा, साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, साइक्लिक GMP वो क्या करेगा, वो जैसे कि साइक्लिक AMP CAMP क्या किया था, प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट किया था, और साइक्लिक GMP है वो प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करेगा। ग्वानाइल साइक्लेज CMP बनाएगा, CMP PKG प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट कराएगा, जो कि क्या कराता है, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन कराता है, जिससे वेसोडाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आर्जिनिन का NO सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रुलिन और NO बनता है, NO माइग्रेट हो जाता है स्मूथ मसल्स में बाय डिफ्यूजन। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम रेगुलेशन देख लेते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड शॉर्ट हाफ टाइम होता है उसका, हाफ लाइफ, थोड़ा लाइफ स्पेन है वो, ये भी अनस्टेबल होता है एक प्रकार से हम कहें तो। ये शॉर्ट हाफ लाइफ होता है उसकी, फ्यू सेकेंड ही, बहुत ही कुछ सेकेंड। ठीक है, और एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज उसका भी एक्टिवेशन कराता है, बिकॉज साइक्लिक AMP को जिसने इसने बनाया था NO ने, तो उसको वापस से ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए काम करेगा, तो फिर ये एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, तो ये वापस CGMP को GMP में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। ठीक है, ड्रग्स दवाइयाँ जो लेते हैं, तो ड्रग्स में भी इसका ड्रग्स से रेगुलेशन क्या है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है वो है NO को बढ़ाती है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, कंटिन्यूस वेसोडाइलेशन होता रहेगा, और ये हार्ट डिजीज़ में ये नाइट्रोग्लिसरीन काम आती है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ में ये काम आएगी नाइट्रोग्लिसरीन। और एक आता है नाम सेल्डेनोफिल टेडोफिल। ठीक है, और वाइग्रा का ये नाम है, तो वाइग्रा, और वाइग्रा है जो क्या काम करता है, इनहिबिट फॉस्फोडाई
एस्ट्रेज और CGMP एंड साइक्लिक AMP का कंसंट्रेशन वो बढ़ा देगा, बिकॉज इनहिबिट करता है ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज की एक्टिविटी को हटाता है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज क्या करता है, CGMP हो गया, जैसे CGMP को GMP में बदलेगा, CAMP को AMP में बदलेगा, तो उसका काम ही ये खत्म कर देगा। मतलब CAMP और GAMP का कंसंट्रेशन बढ़ा ही रहेगा, और बढ़ा ही रहेगा तो वेसोडाइलेशन भी कंस्टिट्यूशन रहेगा, बढ़ा ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वायग्रा काम करता है। ठीक है।